कोई शंका हो तो बताइए। आज थोड़ा सा हमको लेट हो गया, एक लोग बुलाए थे पूजा में, तो जाना पड़ता है, रखना पड़ता है सभी का मान, है ना। तो है ना, तो इसीलिए लेट हो गया आते आते। जी, वो बात तो सामान्य है, परंतु देखिए वो बातें अरविंद, महर्षि अरविंद ये कहते हैं कि मनुष्य जो है मनुष्य से ऊपर नहीं, महामानव मानव से जो है महामानव नहीं बन पा रहा है। आप जो जीवन जी रहे हो, और चलो ये तो जरूरी है, मैं नहीं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है, परंतु आप जो मनुष्य हो, जो मानवता आपको मिली हुई है, जो आप मानव हो, तो मानव से महामानव मनुष्य का लक्ष्य है, उसके तरफ आप नहीं बढ़ रहे हो ना, आप वहीं पे हो। कहने का मतलब कि आप काम नहीं छोड़ सकते हो, काम तो करना पड़ेगा, कर्तव्य तो करना पड़ेगा, उसको छोड़ने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस क्षेत्र, उस मार्ग पे नहीं हो, माँ मानव की तरफ नहीं। हाँ, आप गीता पढ़ रहे हो आप लोग, तो आप अपने परिवार का निर्वहन करते हुए, समाज का निर्वहन करते हुए, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए आप महामानव के रास्ते पे निकल चुके हो। ये यही महामानव का लक्ष्य है, महामानव बनने का एक रास्ता है जो आप लोग जिस पे चलना प्रारंभ कर चुके हो। ठीक है, आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, परंतु हमें भागना नहीं है। ऐसा नहीं कि हम परिवार छोड़ के भाग जाएं, ऐसा नहीं कि हम संन्यास ले लें। मैं तो इसके पक्ष में नहीं रहता हूँ, क्योंकि अज्ञानी लोग ऐसा शिक्षा देते हैं। ठीक है, और मैं जो है आध्यात्म को इस तरह से स्थापित करना चाहता हूँ कि बताना चाहता हूँ आप लोगों के जीवन में वही ऋषियों के ज्ञान को, कि लोग यह ना समझें कि कोई गीता पढ़े तो घर वाले ये ना सोचें कि ये तो हमसे अलग हो जाएगा, या साधु बन जाएगा, या साधु बन जाएगी, या फकीर बन जाएगी। नहीं, हमें परिवार में रह कर के ही हमें जो है अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हुए ऊंचे उठना है। महावीर जो है, एक कहानी बताऊं आप लोगों को, याद रखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, महावीर से संबंधित। महावीर से जो है उनकी माता ने, अपने महावीर जो है अपने माता पिता से कहे कि अब मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं घर द्वार छोड़ करके जाना चाहता हूँ। तो उनकी माता पिता ने कहा कि ऐसा है कि हमारे जिंदा रहते हुए तुम ये नाम मत लेना आज के बाद। ठीक है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम संन्यास वन्यास मत लेना। ठीक है, और जैसे चल रहा है उसे चलने दो, और अपना निर्णय बदल दो, और इस तरह की बातें फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। महावीर शांत हो गए, और जिस तरह से परिवार चल रहा था उस तरह से परिवार में रहे, चलते रहे, परंतु वह जो है अपने जीवन को वैसे ही बना लिए जैसे कि परिवार में रह करके भी नहीं थे। ठीक है, पता है महात्मा बुद्ध ने तो घर से भाग करके संन्यास लिया, परंतु महावीर को घर वालों ने ही भेजा कि जा तू संन्यास ही ले ले, तू इसी लायक है। ऐसा बन जाइए। ठीक है, बात समझ में आ गई? लाठी भी न टूटे और आप विजय को भी प्राप्त कर लें। परिवार से भागना नहीं है, परिवार में रहते हुए ही वैराग्य होगा, और जब तक जिस व्यक्ति को वैराग्य नहीं होता है तब तक वह संसार से मुक्त नहीं हो पाएगा। परिवार में रहते हुए आप ऐसा जीवन जीने लग जाओ ना कि आपको भागना ही ना पड़े, परिवार से, समाज से भागना ना पड़े, आप वैसे बन जाओ। महावीर को जो है
उनके परिवार वालों ने कह दिया कि ऐसा है कि अब तू रहता, तेरा रहना तेरा ना रहना सब बराबर है, जो हम लोग काम करते हैं तू करता ही नहीं है, हम शिकार करते हैं, हम व्यापार करते हैं, तू व्यापार में भी हाथ नहीं बटाता है, उसको भी कहता है कि पाप है, तू चला जा यहां से, तू जो व्यापार हो रहा है वो भी तू चौपट कर देगा, तू यहां से निकल ही जा। ठीक है, तो आप अपने आप को इस ज्ञान से ऐसे परिवर्तन खुद कर सकते हो, भागना थोड़ी है। ज्ञानी व्यक्ति के लिए रास्ते खुले हैं, आप परिवार में ही रह करके सब कुछ कर सकते हो। मैं आपको ये भी बताऊं, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन है? परिवार है। अध्यात्म परिवार में रह करके जिसने अध्यात्म प्राप्त कर लिया वह दुनिया का सबसे सफल व्यक्ति है, और जो परिवार को छोड़ के भाग गया वह कभी भी आध्यात्मिक नहीं हो सकता है। आपको ये भी बता दूं, जो संसार में रह करके आध्यात्म की तरफ नहीं बढ़ा वह आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता है। जो पहले संसार को छोड़ के भाग जाता है उसके अंदर आध्यात्म बहुत कम होता है, पता है आपको। मैं आप लोगों को एक आपको बात बताऊं, आप लोग प्रयोग करिएगा, देखिएगा जो कम उम्र में घर से छोड़ करके भागा है ना, ठीक है, उस व्यक्ति से मिलिएगा, उसके अंदर आध्यात्मिकता 5% से भी कम होती है। और जो संसार में रहता है व्यक्ति, गृहस्थ में रहता है, उसके अंदर आध्यात्मिकता जो है 80 से 85% होती है, क्योंकि वह गृहस्थ में रह करके उस ईश्वर के प्रति सोचता है कि मैं तो बेकार हो गया मेरा जीवन, मुझे ईश्वर की तरफ जाना चाहिए। और वह जो है संन्यास लेने के बाद संसार की तरफ नजरें उठा करके देखता है। ये अंतर है आप लोगों में, ठीक है। मैं मिला हूं, मैं नाम नहीं ले सकता हूं, मैं ऐसे ऐसे सन्यासियों से मिला हूं जो संसार की तरफ उनकी निगाहें हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने संसार को जाना ही नहीं है। आप लोग जाने भी हो, देखे भी हो, भोगे भी हो, समझे भी हो, सब कुछ आपने कर लिया है, और वही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। आध्यात्म में यदि जाना है तो घोर संसार में उतर जाइए। मैं तो ऐसे गुरुकुलों के बच्चों को जानता हूं जो गुरुकुलों में पढ़ते हैं, परंतु आध्यात्मिकता उनके अंदर 0% है, क्योंकि संसार का ज्ञान ही नहीं है उनको, ठीक है। जिस व्यक्ति को संसार का ज्ञान नहीं है वह व्यक्ति आध्यात्मिक बनेगा कैसे? आप केवल किसी को अच्छा चीज दिखाओ, बुरे का पता ही नहीं तो अच्छे की तरफ जाएगा कैसे वो? आप ही बताओ। आप एक विकल्प, आपने बच्चे को पाला होगा, आप लोगों ने, सब लोगों ने, बच्चे को एक विकल्प दे करके देखिए, बच्चे का कभी विकास नहीं होता है। और जिस बच्चे को दोनों तरह का विकल्प प्राप्त होता है वो बच्चा बहुत आगे जाता है। एक जो है कुम्हार होता है, जब घड़े को बनाता है तो चारों तरफ से पीटता है, अंदर से भी पीटता है, बाहर से भी पीटता है, देखा है, दोनों तरफ से पीट के बनाता है। तो दोनों तरफ का विकल्प जिसके पास खुला रहता है वही आध्यात्मिक बन सकता है। आध्यात्मिक होने के लिए आप लोग जिस रास्ते पे हो बहुत अच्छा रास्ता है। हमारे ऋषियों ने, जितने हमारे ऋषि हुए थे, भगवान शिव भी तो गृहस्थ थे, भगवान शिव के भी तो परिवार था, आप लोग उसी की पूजा कर रहे हैं। भगवान शिव के परिवार में सबसे बड़े गणपति हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं आप लोग इस समय। तो उनका परिवार था ना, परिवार से थोड़ी भागे थे भगवान शिव जो है कि कहीं जा कर के हिमालय के बर्फ में बैठ गए थे, ऐसा तो था नहीं, परिवार में ही रहते थे, परिवार में ही सारा घटनाएं घटित हुई हैं। ये लड़ाई हुए, झगड़े हुए, माता पार्वती से उनने का क्रोध आया, उन्होंने सिर लगाया हैं। तो ये सब कहाँ घटित हुआ? हम जिनकी पूजा करते हैं उनके चरित्र, उनके गुणों को जानते ही नहीं है। मैं तो ऐसे ऐसे सन्यासियों के बारे में जानता हूँ जो आप लोगों से नहीं कह सकता उनके बारे में, थोड़ी उनकी मर्यादा है, ठीक है, क्योंकि उनके समाज में उनकी एक अच्छी मर्यादा है, परंतु उनका जीवन बड़ा कहते हैं कि मैं अकेला हो गया, मैंने निर्णय गलत ले लिया, ठीक है, मैंने संसार को जाना ही नहीं, संसार को जाने बिना ही भाग आया मैं तो। अब चेष्टा होती है उसी तरफ, परंतु मैं ऐसे पद पे आसीन हो गया हूं कि मैं उसको जान भी नहीं सकता हूं।
और मेरे पास उतनी ज्ञान और बुद्धि विवेक भी नहीं कि आदि शंकराचार्य की तरह परकाया प्रवेश कर लूँ। ठीक है, आदि शंकराचार्य ने तो परकाया प्रवेश करके जो है उन्होंने जो है ये सांसारिकता क्या होती है, सांसारिक जीवन क्या होता है, इसको समझा था। ठीक है, दूसरे के शरीर में प्रवेश करके। परंतु वैसी तो हमारे अंदर सिद्धि भी नहीं, हम तो कहीं के नहीं रहे। धोबी कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। आप लोगों को पता है महात्मा बुद्ध भी जो है 12 वर्ष जब व्यतीत हो गया भगवान को खोजते खोजते, ईश्वर को खोजते खोजते, तो घर लौट रहे थे। पता है आप लोगों को? अरे वही ठीक है, चल करके राजपाट संभालेंगे। महात्मा बुद्ध के अंदर ये भी भाव आ गया था कि सब बेकार की बातें हैं जो लोग कहते हैं कि ये है वो है, भूखे रहो, नंगे रहो, तप करो, मंत्र जप करो, ये करो वो करो। सारी विधाओं को उन्होंने 12 वर्षों तक प्रयोग किया, कुछ नहीं मिला उनको। परंतु जो अभ्यास किए थे, उस अभ्यास के कारण उनके अंदर सहजता आ गई, और सहजता आने के कारण उनको बुद्धत्व की प्राप्ति हो गई, क्योंकि शांत पूर्वक बैठ गए। वो बोले कि अब कुछ आराम करके बैठ जाते हैं और उसके बाद तो अब घर जाना ही है। ठीक है, और कई ऐसे सन्यासियों के बारे में जब आप लोगों को महापुरुषों के बारे में बताऊंगा, योगियों के बारे में बताऊंगा, तो उनके जीवन वृत्तांत में ऐसा आता है कि वो लोग जो है संन्यास लेने के बाद कहते हैं कि यदि मुझे ज्ञान पहले हो गया होता, वैराग्य जो है क्षणिक वैराग्य यदि नहीं पैदा हुआ होता, तो मैं संसार को नहीं छोड़ता, और सबसे बड़ा धर्म जो है, आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम ही है। और आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि आप लोग गृहस्थ आश्रम में हो। और इसको कहा गया है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्रम यही है, और सारे आश्रम इसी से चलते हैं, गृहस्थ आश्रम से ही चलते हैं। ठीक है, तो बड़े सौभाग्यशाली आप लोग कि इस तरह का मिला हुआ है। इसलिए अध्यात्म में तो आप लोग जितना जल्दी पहुंच सकते हो, कोई सन्यासी नहीं पहुंच सकता है। परंतु ज्ञान होना चाहिए। आप लोग ज्ञान की तरफ बढ़ो, तो ज्ञान को समझो, तो आप लोग ज्ञान के प्रति चिंतन करो तो। ठीक है, तो देखिए आप कैसे आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक सन्यासी से पहले आपकी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि आपको जितना पहले वैराग्य होगा, क्योंकि आपने सब कुछ सब जान चुके हैं, रिश्ते नाते परिवार रुपए पैसे सब देख चुके हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको देखनी हो, और सबका परिणाम आपको पता है ना, कि सारे भोगों का अंत परिणाम आपको पता है कि क्या होने वाला है ना। सारे भोगों को भोगने के बाद आपको पता है कि क्या मिलेगा हमको, ये भी पता है। परंतु एक सन्यासी को नहीं पता होता है। ठीक है, जी आकर्षण से। आजकल के लग्जरियस सन्यासियों का जीवन आजकल लग्जरियस हो गया है। जितना सन्यासी बनने में मजा है, जितनी सुविधाएं हैं, उतना अन्य किसी में नहीं है। लग्जरियस जीवन जीते हैं, एसी में रहते हैं दिन रात, कोई तप तपस्या नहीं है, स्लीप वेल के गद्दे पे सोते हैं। ठीक है, और राजसिक भोजन करते हैं। यही है, 4-5 करोड़ का बैंक बैलेंस है, और हर साल हर महीने जो है गाड़ी बदलने का अवसर मिलता है आश्रम के तरफ से। महंगी महंगी गाड़ियाँ, फॉर्चून है, सफारी है, इन गाड़ियों में चलते हैं। ब्लैक कांच लगा के चलते हैं कि कोई दिखाए, कोई दिखे ना। समझ रहे हैं? तो मज़ा है ना, फिर तो मज़ा है, तो फिर क्या संसार को सांसारिकता में कौन नहीं सन्यासी नहीं होते। एक तो क्या है, एक क्रेज चल गया, एक फैशन चल गया है। एक जो है ये फैशन चल गया है कि जो इस तरफ आ जाओ, राधे राधे जपते रहो और आ जाओ इधर। ठीक है, एक तरह से क्या हो गया है कि एक पैसे का एक बहुत बड़ा, आपने सुना होगा कंप्यूटर बाबा। ठीक है, तो आपने सुना होगा कि एक
सोना वाले बाबा हैं, उनका पता नहीं क्या नाम है, मुझे नहीं पता, तो वो केवल गहने ही पहनते हैं, महंगे महंगे सोने के गहने पहनते हैं। तो आप सन्यासी का तात्पर्य क्या होता है, नोट कर लीजिए सन्यासी किसको कहते हैं, नोट करिए, आप लोगों को पहचान बता दूं सन्यासी के लक्षण क्या होते हैं, सन्यासी किसको कहते हैं। सन्यासी में तीन लक्षण जो होते हैं वही मुख्य होते हैं। सन्यासी वही होता है जो पुत्रेषणा से मुक्त होता है, किसी भी रिश्ते से उसका बनाने में उसका कोई भी जो है इच्छा नहीं होती है, किसी भी तरह की इच्छा नहीं होती है, चाहे पुत्र की प्राप्ति करने की, चाहे शादी करने की, चाहे दोस्त मित्र बनाने की, चाहे कोई भी संबंध है उसमें जो है अपना वारिस बनाने की कभी भी इच्छा नहीं होती है। पुत्रेषणा इसको कहते हैं। वित्तेषणा, जो सन्यासी होता है वह उसको धन की इच्छा नहीं होती है, परंतु आजकल के सन्यासियों को क्या है, धन की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है कि मेरे पास धन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो क्या हो गया, पुत्रेषणा और वित्तेषणा। और तीसरी चीज होती है लोकेषणा, जो इन तीनों ऐषणाओं से, लोकेषणा मतलब होता है मेरा नाम, मेरा यश, मेरा फोटो, ठीक है, मेरा पहचान पूरी दुनिया में कैसे मैं छाऊं, टीवी के जो है चलती हुई स्क्रीन पे मैं कैसे आऊं, ठीक है, यह लोकेषणा है कि मेरा प्रचार प्रसार ज़्यादा हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने, यह लोकेषणा है, प्रसिद्धि जिसको कहते हैं। तो इन जो तीनों से जो मुक्त होता है उसी को सन्यासी कहा जाता है। और जब सन्यास दिया जाता है तो यही तीन मंत्र बोला जाता है कि आप जो है कभी भी गंगा जल लेकर के, अपनी जो है शिखा का बाल लेकर के उसके सामने उसको एक प्रतिज्ञा दिलाई जाती है, संकल्प दिलाया जाता है कि आप जो है जीवन में कभी भी जो है पुत्रेषणा, लोकेषणा और वित्तेषणा नहीं करेंगे, भूल से भी अपने जीवन में इन तीन ऐषणाओं को नहीं आने देंगे। और जिस सन्यासी के अंदर तीन ऐषणाएं नहीं होती हैं वही वास्तविक सन्यासी होता है। और जिसके अंदर ये ऐषणा हो, समझना कि वह सन्यासी नहीं है। लोकेषणा मतलब दिखावा करने वाला, ठीक है, वो सन्यासी नहीं होता है। यदि आप लोगों को यह परिभाषा यदि जानकारी हो गई इसकी, तो आप सन्यासियों को समझ जाओगे कि ये सन्यासी है कि क्या है, ठीक है। और सन्यासी का एक ये भी लक्षण होता है कि सन्यासी कभी जो है होटलों में नहीं खाता है, खुद का बनाया हुआ भोजन करता है। और सन्यासी जो है भिक्षा भी मांगता है तो कुछ लोगों से ही मांगता है, सब पूरे दिन नहीं सबसे नहीं मांगता है, ठीक है। सन्यासी जो है होता है वह जमीन पे सोने वाला होता है। अभी बताओ, अच्छे अच्छे गद्दों पे नहीं सोता है, सोफा पे नहीं बैठता है। आजकल के सन्यासी तो सोफा पे बैठते हैं, पूरा ऐसा आराम वाले टांग फेंक करके ऊपर बैठते हैं सन्यासी। तो ये कौन सा सन्यासी है भाई? आम इंसान बन के रहते, अधिकारी बन के रहते। जो अधिकारी आजकल के सरकारी ऑफिसों में चले जाओ तो पैर टेबल के ऊपर होता है, ठीक है। तो यही बने रहते, क्यों इसमें चले आए? और ये जो सन्यास परंपरा चली है ये पहले की नहीं है। आपको ये भी बता दूं, शंकराचार्य के द्वारा जो है उनके शिष्यों ने जो है 10 नामी सन्यास परंपरा बनाया, जिसमें गिरि, पुरी, सरस्वती, परमहंस, ये सन्यास की 10 परंपराएं चली, ठीक है। और तब से हमारे देश में सन्यास लेने का एक फैशन बन गया। जो परिवार से भागता है, पत्नी से भाग के जाता है, झगड़े करके जाता है, तो वो सन्यास ले लेता है। जो व्यक्ति संसार को नहीं सुलझा सकता है वो अपने आप को कैसे सुलझा पाएगा? आप लोग बताओ ना। कितना कमजोर आदमी है वो, आप बताओ। इतना कमजोर आदमी कभी ब्रह्म को प्राप्त हो पाएगा? आपने कभी सोचा है कि जो भाग जाते हैं,
जो व्यक्ति संसार से भाग जाता है वह व्यक्ति कैसे ब्रह्म को प्राप्त करेगा? ब्रह्म तो बहुत सुलझा हुआ है, उलझा हुआ व्यक्तित्व है। खुद आप कल्पना करो कि जो संसार की समस्याओं से भाग जाता है वह ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर पाएगा? ब्रह्म को तो प्राप्त करने में, समाधि प्राप्त करने में कितनी अड़चनें आती हैं। यानी कि वह केवल अपने आप को बचाना चाहता है, सेव करना चाहता है। आपको पता है अधिकांशतः लोग अपने आप को केवल सेफ जोन में रखने की एक गुलामी में, कि मुझे कोई धक्का ना लगे, कोई ठोकर ना लगे, बस सेफ जोन में रखने की भारत के लोगों की आदत बन गई है। आजकल के जितने सन्यासी हैं, मेरे एक वीडियो है सन्यास या सेफ जोन, सुनिएगा उसको, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। सन्यास के ऊपर एक मैंने वीडियो बनाया है कि कंफर्ट जोन तो नहीं ढूंढते हैं सन्यास या कंफर्ट जोन। सन्यास एक सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है। ठीक है, ये बताइए जो व्यक्ति सन्यास के तरफ भाग गया वह संसार को समझा ही नहीं। अभी वह संसार के अस्तित्व को जो देख करके भाग जाता है वह ब्रह्म को कैसे जान पाएगा? मैं तो कहता हूं कि आप लोग अपनी समस्याओं को रखो, जिसकी समस्याएं नहीं दूर होंगी वो ब्रह्म तक कैसे पहुंचेगा? मैंने परसों बताया था, 2-3 दिन पहले बताया था कि अपनी समस्याओं को पहले निराकरण करना गीता पढ़ते हुए। ठीक है, क्योंकि जो गीता पढ़ते हुए अपनी समस्याओं का निराकरण कर लेगा वही वहां तक पहुंचेगा। जो व्यक्ति संसार की समस्याओं से भाग जाता है वह ब्रह्म को कैसे प्राप्त करेगा? नहीं कभी प्राप्त कर पाएगा। उसका संस्कार तो उसके अंदर बना हुआ है ना, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसी संस्कार को फिर भोगेगा। पता है आपको, जो व्यक्ति संसार की समस्याओं को छोड़ करके यहीं पे भग जाता है उसको अगला जन्म लेना पड़ता है। फिर उस समस्या से निपटने के लिए अधूरा मत छोड़ो। आप जिस कार्य को शुरू किए हो उस काम को अधूरा छोड़ करके मत भागो, फिर आना पड़ेगा। क्यों, वह कहाँ भाग के जाओगे आप? इस बात को, ये बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं। मेरी बहुत बड़े बड़े सन्यासियों से, मैंने एक जैन साधु हैं उनसे मेरी चर्चा होती रहती है। महाराज, मैंने कहा महाराज जी आप बहुत गलत निर्णय ले लिए। बोले कि अरे अब आप बताते हो तो मेरा फिर दिमाग पूरा सटक जाता है। मैं उनके सामने भी इसी तरह की बातें खुले कर देता हूँ। ठीक है, तो वो कहते हैं अरे यार आपने तो बात सही कह रहे हो, परंतु अब करें तो करें क्या? तो मैंने कहा कि आप करें तो करें का, और तप को बढ़ाओ। आप यहाँ पे भी बैठ करके आप कोई तप नहीं करते हो, राजनीति की बात करते हैं बहुत ज़्यादा। वो पता है आपको, वो मेरे सामने बैठेंगे तो राजनीति की चिंतन करेंगे कि देश में ये व्यवस्था स्थापित करनी है, ये व्यवस्था स्थापित करनी। मैंने कहा कि महाराज जी आप किस रास्ते पे हो? संसार में थे तो परिवार की समस्या से भागते थे, यहाँ आए हो तो संसार की राजनीतिक व्यवस्था में फंसे हुए हो। आप अपने बारे में कब सोच रहे हो? ठीक है, फिर कुछ बोलते नहीं है। फिर जब उनके पास जाते हैं तो भागते हैं, फ़ोन करो तो महाराज जी आपसे मिलना है। कहते हैं भाई मैं बहुत दूर हूँ, आया हूँ, अभी रहेंगे वहीं पे, भागते हैं। ठीक है, तो मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है। मैंने जहाँ पे लोग सोचते हैं कि मैं चला जाऊँगा तो वहाँ पे मुझे सुकून मिल जाएगा, सुकून नहीं है, वहाँ तो और बेचैन में पड़ा हुआ है, बेचैनी में पड़ा हुआ है। आप चले जाओ, जा कर के देखो, हरिद्वार चले जाओ, नासिक चले जाओ, बनारस चले जाओ, जा कर के देखो साधुओं की स्थिति। एक वक्त के खाने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं। फिर जिस चीज को छोड़ करके तुम भागे थे उसी के लिए लाइन में जाके खड़े होते हो आप, हैं? क्या है, अध्यात्म है कि क्या है? बताओ आप। मैंने देखा 1 किलोमीटर लाइन लगी थी हरिद्वार में, और वहां पे करीब 1000 से अधिक सन्यासी केवल दो पूड़ी और सब्जी के लिए खड़े थे। आप इसको अध्यात्म कहते हो? और इसीलिए जो है पढ़े लिखे लोग, जो समझदार लोग नास्तिक बन जाते हैं, आध्यात्मिक नहीं बनते, इन्हीं लोगों के कारण। ये इनको कुछ जानकारी होती नहीं है। मैं जो है हरिद्वार में बहुत घूमा हूँ
हरिद्वार में बहुत रहा हूँ मैं, तो मेरा 3-4 साल तक जो है समय उधर गया है। तो मैं देखा हूँ बहुत समय साधु सन्यासियों से मैं पूछता था कि महाराज जी आप कुछ ब्रह्म के बारे में बताओ। किसी को कुछ नहीं पता है, केवल गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए हैं सब, और केवल जो है किनारों पर बैठे रहते हैं। ब्रह्म की बात करिए, ज्ञान की बात करिए तो बातें नहीं करेंगे, वो भाग जाएंगे वहां से। कोई परिवार छोड़ के आया है, कोई घर छोड़ के आया है, उनके बारे में पूछिए ना तो बताएंगे कि फलाना जगह से हूँ मैं ये सी मेरी स्थिति थी, मैं भाग आया, घर से छोड़ करके भाग आया, इस कंडीशन में आ गया, मेरे घर पे कोई कमी नहीं है परंतु यहाँ पे मैं खाने के लिए मर रहा हूँ। तो ये काम आप घर पे भी तो कर सकते थे, क्यों भाग के आए भाई? आपके पास ज्ञान रहता तो बात समझ में आती। बुद्ध तो हो नहीं। ज्ञानी व्यक्ति यदि संसार में भटकता है ज्ञान देने के लिए तो उसका अस्तित्व होता है। आप तो अज्ञानता में भटक रहे हो ना, और अज्ञानता में किसको प्राप्त कर लोगे आप? बिना ज्ञान लिए हुए आप संसार में भटक रहे हो, इस घाट से उस घाट, तो इससे मुक्त हो जाओगे क्या? कोई कृपा तो होने वाली नहीं है। मैं तो बार बार कहता हूं, जब मैं सन्यासियों से बातें कहता हूं ना तो सन्यासी मेरे ऊपर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे आप हद करते हो, इनके ऊपर कृपा होती। मैंने कहा किसके ऊपर कृपा होती है आप बात करते हो? बता दो ना किसके ऊपर कृपा हुई। आप इतने सालों से तो जन्म ले रहे हो, कितनी बार आपके ऊपर कृपा होगी बताओ? आप कुछ खुद नहीं पढ़ना चाहते हो तो मैं तो क्या करता हूं, गीता बांटता हूं, कहता हूं महाराज जी इसको पढ़ो आप। मैंने कई सन्यासियों को गीता खरीद करके कम से कम बांटा। मैंने कहा महाराज जी इसको पढ़ने की जरूरत है, तब आपका साधुत्व जो है सिद्ध होने वाला है। आप लोगों को ज्ञान ही नहीं है, अज्ञानता में आप लोग ने जोश होश में आकर के केवल खाने पीने के लिए, घूमने के लिए सन्यास ले लिए हो आप लोग। ये शोभा नहीं देता है, हमारे संस्कृति का, हमारे धर्म का अपमान है। ये बंदरी सेना बनना उचित नहीं है, क्योंकि भगवान राम के समय में जो बंदरी सेना थी बड़ी ज्ञानी थी। पता है आप लोगों को? भगवान राम की सेना में जितने बंदर थे बड़े उच्च कोटि के बंदर थे। हनुमान जी केवल एक उसमें प्रमुख व्यक्ति थे, परंतु हनुमान जी की तरह योद्धा थे उनमें, उस सेना में। हनुमान जी राजा के लड़के थे इसलिए उनको प्रमुख बनाया गया, परंतु जो उनकी सेना में थे ननलील ही केवल आप जानते हो, परंतु ननलील से भी बड़े बड़े योद्धा थे। ठीक है? तो ये सारी बातें हमारे देश में अध्यात्म को लोग जानते नहीं हैं, ज्ञान को नहीं जानते हैं, ज्ञान को समझते नहीं हैं और कूद जाते हैं कहीं पे भी। चलो साधु बन जाते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है? तो देखा देखी कर्म नहीं होना चाहिए, कर्म में उतरना चाहिए। आप लोग जब गीता को पूरा पढ़ लोगे तो जिसके सामने अपनी बातें रखोगे ना, या जीवन को जीना प्रारंभ करोगे तो आपका नजरिया बदल जाएगा, आपका जीने का अस्तित्व बदल जाएगा। देखना आप में उनमें बड़ा अंतर हो जाएगा। आसपास में ही दिखने लगेगा, आपके परिवार में दिखने लगेगा, घर में दिखने लगेगा, सब जगह दिखने लगेगा। ठीक है?